कल हमने कहानी में क्या क्या जाना? कल लेखिका ने क्या क्या बताया? कौन बताएगा? मुस्कान, 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 कल क्या हुआ बताइए? हाँ, हाँ, कल क्या क्या हुआ बताइए? कल कहानी में कल लेखिका ने क्या क्या बताया? लेखिका ने बताया कि उनके पिता राइटर थे वेरी गुड, और तमिल मैगजीन में कहानी लिखते थे। वेरी गुड। और क्या बताया? उनकी त्रिवांड्रम त्रिवांड्रम में नौकरी थी मलयालम न्यूज रीडर का। बहुत सुंदर, वेरी और गुड। उनका नाम नागरकोइल के पद्मनाभन था। पद्मनाभन। पद्मनाभन था। हाँ, वेरी गुड। बहुत सुंदर। और कोई कुछ जोड़ना चाहेगा इसमें? वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे और उन्हें लिखने का बहुत जुनून था, इसलिए उन्होंने AIR से इस्तीफा इस्तीफा दे दिया। वेरी गुड। और और उनके दोस्त उनके घर आते थे और गणेश गणेशन एंड नागेश उनके दोस्त थे जो उनके घर आते थे और गणेश नागेश नागेश एक पॉपुलर पॉपुलर कॉमेडियन एक्टर थे जो कि पॉपुलर के बाद भी अपने मित्रों को नहीं भूलते थे और वह लेखिका के पिता के घर आते थे और वो लेखिका के पिता को मापीलाई माँ पुकारते थे। पिलाई। ठीक। मापीलाई कर पुकारते थे। क्या और मतलब होता दोनों है माँ पिलाई का? मापीलाई का मतलब है दूल्हे राजा। वेरी गुड। और दोनों दोनों बातें करते हुए दुकान की ओर चले जाते थे। वेरी गुड। तो और अपने बारे में क्या बताया? उन इन्होंने सर लेखिका ने अपने बारे में भी तो कुछ बताया है। हाँ सर रुकिए देखिए। और उनके पिताजी ने के जरिए से उनके पिताजी ने लेखिका के पिताजी ने लिखने के तरीके से उनकी माता को हासिल किया था। बहुत उनकी माता प्राप्त किया था। ठीक। और उनके उनके पिताजी लेखक थे जिन्होंने एक मैगजीन स्टोरी लिखी थी जिसे बहुत सुंदर। उनके लेखिका की माता जी ने पढ़ा था, जिसे वो दोनों पत्र के जरिए से बातें करते थे, जिससे उन दोनों में प्रेम उत्पन्न हुआ, जिस कारण से वो दोनों विवाहित हो गए। और वेरी गुड। उनके माता लेखिका की माता एक ब्राह्मण परिवार से नहीं थी, फिर भी लेखिका के पिता ने उनसे शादी किया और जाति भेद से परे होकर उनसे शादी कर ली। वेरी गुड। अब और समझ में आया तुम लोगों को? तुम लोगों को करना क्या रहता है क्लास होने के बाद? क्लास होने के बाद तुमको जितना समझ में आया
अपनी भाषा में उसे कम से कम अपने कॉपी में एक जगह लिख लिया करो कि आज हमने क्या सुना और उसमें से हमें कितना समझ में आया। तब तुमको समझ में आएगा कि हमसे क्या छूट गया। एक ये पहला तरीका। पहले तुम किस भाषा में लिखोगे? अपनी भाषा में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, चाहे जिसमें भी बनता हो तुमसे। अब उसके बाद तुमको उन्हीं शब्दों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना रहता है, और अगर ये करना तुम सीख गए तो तुम समरी कर पाओगे, तुम आने वाले फ्यूचर में पैराग्राफ राइटिंग कर पाओगे। यही तो पैराग्राफ राइटिंग है बेटा। हाँ सर। कहानी को पढ़ के उसमें से अहम मुद्दों को निकाल के हम जब शब्दों को सजाते हैं, वही तो पैराग्राफ राइटिंग, समराइजिंग, ब्रीफिंग, यही तो कहलाता है जी। कि आपने उसे। अब उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या है? बाकियों के लिए भी मैं ये बात बता दूं, इसको सुन लीजिए। यही किया कीजिए, जब भी आप कोई लेसन चालू होता है तो आप रोज कम से कम 15 मिनट थोड़ा ठंडे दिमाग से शांति से बैठिए, और उसके बाद उसमें आपने क्या क्या जाना, आपको कितना समझ में आया, वो आप एक जगह लिख लीजिए। उसके बाद आप शेयर कीजिए। उसके बाद पहले उसे आप हिंदी में लिखिए, फिर प्रयास कीजिए कि आप उनको अंग्रेजी में बदल लें। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जैसे कि आप लेखिका लेखिका बार बार बोल रहे हैं, जरूरत नहीं है जी। आप उसको राइटर बोलिए। हाँ अंग्रेजी में कन्वर्ट करने में आसानी जाएगी। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको आपको हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं है, उसको लिखते समय भी आप अंग्रेजी में ही लिख दीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपको खाली किन चीजों को आपको गिनती में फिर मिलेंगे क्या? कुछ वर्ब्स मिलेंगे, कुछ प्रीपोजिशंस मिलेंगे जिनको आपको हिंदी में बदलना है और अपने सही स्थान में रखना है। आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा बड़ा आसान। ठीक, तो ये तरीका आप लोग अपनाया कीजिए, तभी आप आने वाले समय में, क्योंकि अब आने वाले समय में 11वीं 12वीं में आपको समरीज लिखनी है, आपको अनसीन कठिन वाले अनसीन पैसेजेस क्रैक करने हैं, तो उस समय अगर आप लोग कहानी को समझ के उसके सार को निकालना नहीं सीख पाएंगे तो आप उस समय बड़ी तकलीफ में महसूस करेंगे अपने आप को। और सबसे बड़ी चीज यह है कि आप ऑन द गो इंग्लिश में अपनी भावनाओं को नहीं निकाल पाते। कोई बात नहीं, आप अपनी भावनाओं को हिंदी में निकालिए, लेकिन उसे पेन डाउन कीजिए। पेन डाउन कीजिए का मतलब उसे कॉपी में लिख लीजिए, और उसके बाद फिर उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए हमारी मदद से, खुद के दिमाग से। तो आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, आपकी लिखने की क्षमता भी बढ़ेगी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बढ़ेगी वो आपकी सोचने की क्षमता, कि आप कितना बेहतर तरीके से सोच पाते हैं।